कोरोना काल के दौरान देश भर में उद्योग धंधों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। बेरोजगारी के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ। बिगड़ते समीकरणों ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी। लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीतने के बीच छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई के जारी ताज़ा आंकड़ों ने छत्तीसगढ़ को राहत दी है। सर्वे में पता चला है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से आधी है। ये खबर यकीनन सरकार को बड़ी राहत देने वाली है। आंकड़ों के राहत भरे होने के पीछे कांग्रेस अपनी नीतियों और प्रयासों को गिना रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, नहीं दिया। भाजपा की केंद्र सरकार वादा खिलाफी कर रही है, उसके कारण देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के अच्छे काम के कारण गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना, ऐसी योजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ में आज विकास की राह बढ़ रही है। लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। वनोपज के संग्रहण के काम ने भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। सरकार का दावा है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान राज्य सरकार के बेहतर प्रबंधन से बाजारों में रौनक और व्यवसाय में तेजी बनी रही। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3.8% है, जबकि आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.5% है। बिहार में 13.6% तो राजस्थान में बेरोजगारी दर 26.7% है। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 6.3%, तो यूपी में 7% है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 6.2%, तो दिल्ली में बेरोजगारी दर 11.6 पहुंच गई। गोवा में आंकड़ा 12.6, तो असम में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 6.7 पर है। हरियाणा में यह आंकड़ा 35.7%, तो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का आंकड़ा 13.6% है। केरल में 7.8 और पंजाब में 6% है। झारखंड में बेरोजगारी दर 16%, तो पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 7.4% है। लेकिन राज्य के इन आंकड़ों पर बीजेपी खुश नहीं है। बीजेपी का कहना है कि सरकार एक निजी एजेंसी के सर्वे पर खुश हो रही है। राज्य में युवक फॉर्म भरकर भी बेरोजगार हैं। आज तो किसी को रोजगार के अवसर ही नहीं है। आंकड़े, सरकारी आंकड़े बताते हैं और खुश होते हैं। जाके नागरिकों से पूछो जो लाखों की संख्या में फॉर्म भराने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये पहला मौका नहीं है जब रोजगार और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आए हों। बीजेपी कांग्रेस पर बेरोजगारों को छलने का तो राज्य सरकार केंद्र सरकार पर बेरोजगारों को छलने का आरोप लगाती रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सियासत का नया हथियार रोजगार। जी हां, रोजगार को लेकर किचकिच छत्तीसगढ़ में पहले भी होती रही है। कांग्रेस भाजपा के बीच में एक बार फिर से ये चीज सामने आई है। दरअसल मामला था, एक निजी एजेंसी ने सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक जो बेरोजगारी की दर है, राष्ट्रीय औसत जो था उसका, उससे आधी 3.8 छत्तीसगढ़ में मिली। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर इस सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी घटी है। सरकार ने इसके पक्ष में तर्क दिए। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उससे लेकर गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना जैसी कई योजनाओं को बताया। इस वजह से मार्केट में फ्लो बढ़ा और बेरोजगारी घटी। लेकिन विपक्ष का कहना था कि ये आंकड़े से, एक एजेंसी के आंकड़े, इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। रियलिटी पर आनी चाहिए। युवकों से पूछे जो भटक रहे हैं नौकरी के लिए। तो रोजगार को लेकर किचकिच जारी है और ये किचकिच काफ़ी पुरानी है। चर्चा हम भी आज इसी पर करेंगे कि क्या वाकई बेरोजगारी घटी है, और घटी है तो किस तरीके से घटी है, कितनी घटी है, और रोजगार कैसे और किस तरीके से बढ़े। चर्चा इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं भाजपा से। बहुत स्वागत बांधी जी आपका। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी है कांग्रेस से। बहुत स्वागत अमित जी। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं। बहुत स्वागत आपका भी। बांधी जी, राष्ट्रीय औसत से आधी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है 3.8। आप लोगों को आपत्ति, आप लोगों को कहना है
रियलिटी कुछ और है। सर्वे पर आप लोगों को डाउट है? देखिए अभिषेक भाई, छत्तीसगढ़ की जो आंकड़े आए हैं दूसरे राज्यों की तुलना में, ये कांग्रेस पीठ थपथपाने का काम करके छत्तीसगढ़ के जनता को फिर से उसको भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कर रही है। अगर आज के टाइम पे जो आंकड़े दर 3.8% जो रहा है, इस पर अगर हम बाइफर्केशन करें, अलग अलग तरीके से इनको अध्ययन करने की कोशिश करें कि राज्य सरकार की अपने योजना मुताबिक कितने लोगों को रोजगार के अवसर दिए हैं, तो जैसे आज केंद्र सरकार है, उन्होंने रोजगार गारंटी के अंतर्गत कितने रोजगार अवसर उपलब्ध कराए हैं। हमने अगर डीएमएफ फंड से अगर कितने लोगों को अवसर दिया गया, केम्पा के अंदर से कितने लोगों को अवसर दिया गया। अगर ये बता सकते हैं, कांग्रेस के लोग अगर बता सकते हैं कि किस किस विभाग में कितनी कितनी भर्तियां हुई है, जरा आंकड़े प्रस्तुत कर देंगे तो उसको एक क्लियर हो जाएगा कि केंद्र सरकार के कितनी योजनाएं हैं। आज ये गोठान की बात करते हैं, गोधन की बात करते हैं, आप निश्चित तौर पर ग्रामीण अंचल का विषय है। ये ग्रामीण अंचलों में इनका पीठ थपथपाने वाला विषय, हमने गोधन से रोजगार के बहुत अवसर क्रिएट करे, लेकिन आप उसके बजट को देखेंगे, ये बजट कहाँ से उपलब्ध कराया जा रहा है, कैसे कराया जाए। तो केंद्र सरकार को भी थोड़ा पीठ थपथपा दें कि नहीं, हाँ भाई, हम केंद्र सरकार की मदद से भी हमने ये योजना लागू किया गया है। एक तो ऐसा है। दूसरा विषय है कि आज इनके कार्यकाल के बेहतर प्रबंधन की बात करते हैं। ये आज आप देखेंगे अभिषेक भाई कि छत्तीसगढ़ में जो पीएससी है, इतने प्रकार के उनके पीएससी की जो छवि है, इतना खराब कर दिया कि बहुत सारे हमारे जो बेरोजगार लड़के हैं जो यूपीएससी सब एग्जाम देना चाहते हैं, आज उसके के कारण स्थिति बहुत खराब हो गई हमारे बेरोजगार लड़कों के लिए। जरा उनको बता दे कि जजों की भर्ती में, पुलिस की भर्ती में किया गया। साथ ही साथ ये भी बता दे कि पिछले जो वर्ष है 2018 में 19 में जो भर्तियां निकाली गई थी, ये क्या आज तक वो भर्ती हो गई? फिर रोजगारों के बीच में भ्रम पैदा करने का। आज भी जो विज्ञापन निकल रहे हैं, इनकी भर्ती होगी नहीं भर्ती होगी, ये भी संशय की स्थिति में है। तो बहुत सारी है ना। ये तो भर्ती देने के बजाय ये विद्यामितान के लोग हजारों युवाओं को विद्यामितान केंद्र की पीठ थपथपा दे, तो ये निकालने का काम किया जा रहा। आंकड़े हैं उसको आप उससे संतुष्ट है आप? 3.8 जो है, नहीं केंद्र, ये आज सरकार जो थपथपाने की बात कर रही, बेहतर प्रबंधन की बात कर रहे, तो उसके लिए अवसर करा दे, उसको भी धन्यवाद दे दें। लेकिन राज्य तो यह बताए कि विभागवार उन्होंने अब तक के कितनी नौकरियां निकाली हैं। शिक्षा विभाग में कितनी नौकरियां निकाली हैं, ये पुलिस में कितना निकाले हैं, हेल्थ में कितना निकाला है। मैं अमित जी से पूछ लेता हूं। अमित जी, जजों की भर्ती में कितना बेरोजगारी दर घटी है, बांदे जी का कहना है कि केंद्र का भी इसमें योगदान है, और रोजगार कहाँ मिले ये थोड़ा डिटेल मांग रहे हैं। मैं आपको बता दूं अभिषेक भाई कि जब कोई एजेंसी हमारी तारीफ करती है तो बीजेपी के लोगों के पेट में मोड़ोड़ चालू हो जाती है। और आपको मैं बता दूं कि अगर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के तहत अगर जो आंकड़े आए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय दर से जो 16 महीने के कोरोना के संक्रमण काल के समय हुई थी, सरकार द्वारा बेहतर कार्य प्रबंधन के आधार पर बताया गया। और इसके अनुसार मैं आपको बता दूं, जो छत्तीसगढ़ को 3.8% है और राष्ट्रीय दर जो है 7.6% है। छत्तीसगढ़ की स्थिति देश के कई बड़े राज्यों से, विकसित राज्यों से कहीं बेहतर है अभिषेक जी। अब ये क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। हमारी योजनाएं लगातार, अगर आप देखेंगे पिछले कोरोना काल में भी आप देखेंगे तो मनरेगा में लगातार 100 दिनों तक काम देने में छत्तीसगढ़ शीर्ष पे रहा और लगभग 25.97 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को दिया गया, रोजगार दिया गया और लगभग 1114 करोड़ रुपए उनको भुगतान किए गए। और लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार सृजन करने में भी छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा था। क्यों था वो बता दूं। 55,981 परिवारों को लगातार 100 दिनों तक रोजगार देने का हम काम किए। और जो आंकड़े इनके समय में अभिषेक जी, जो सितंबर के आंकड़े थे, ये ईसीएमआई का आंकड़ा जो था, उसमें जब रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, बेरोजगारी दर थी 22.2%।
उस समय भी यही आंकड़े दिए थे और आज भी यही आंकड़े दिए जा रहे हैं। अब आपको याद होगा अभिषेक जी, हमने कई बार आपके चैनलों पर डिबेट की कोरोना के काल में, और अगर आप देखेंगे तो उसी समय जून जुलाई तक के जो आंकड़े उसमें भी अगर आप देखेंगे 3000 से ज्यादा ट्रैक्टर अगर किसान भाई खरीदते थे। बीजेपी के लोगों की पीड़ा और वेदना यही है। और 32,000 33,000 जो आरटीओ से रजिस्ट्रेशन जो गाड़ियां बिकी थी उसके पूरे डाटा आए थे। और आपको मैं बता दूं अभिषेक जी एक अहम चीज कि हमारी सरकार आने के बाद हमने ग्रामीण अधोरचना और कृषि सशक्तिकरण की सोच वाली हमारी सरकार है, क्योंकि इस प्रदेश के जो मुखिया है वो खुद एक किसान है। और लगातार आपको मैं बता दूं कि ये आंकड़े मांग रहे थे, तो तेंदुपत्ता पारिश्रमिक को जो 2500 से 4000 हमने किया था, 13 लाख से अधिक परिवारों को उससे फायदा हुआ, 600 करोड़ से रुपए से ज्यादा की उनको आय हुई। उसी प्रकार से अगर वनोपज खरीदी को आप देखेंगे तो हमने इनके समय में 7 खरीदी होती थी, हमारे समय में 52 हो गई। और लगातार अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन का जो काम हमारे सरकार के द्वारा किया गया, इससे लोगों को ना सिर्फ रोजगार मिला उस पूरे कार्य में, बल्कि उनकी आमदनी भी प्रभावित नहीं हुई। और सीएम साहब के निर्देश के अनुसार कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तहत कैसे बेहतर बनाए और गांव को जो अर्थव्यवस्था है उसको गति मिली। और जैसा मैंने कहा कि लगातार जो मनरेगा के तहत गांव के लोगों को काम दिया गया, काम सुलभ सुचारू रूप से चला। और जो योजनाएं लंबी चौड़ी आपके पास लिस्ट है अमित जी। मैं एक छोटी टिप्पणी राम अवतार जी की भी लेता हूँ, फिर आप लोगों के पास फिर लौटता हूँ मैं। जी बोलिए। छत्तीसगढ़ सरकार की जो ग्राम स्वराजी गांव योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना हो, और अब राजीव गांधी जो क्लब है, लगातार अगर आप देखेंगे तो 15 साल जो पूर्ववर्ती सरकार थी किसान विरोधी और बेरोजगार जो हमारे किसान विरोधी के साथ साथ आदिवासी विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जिस प्रकार से अब रोजगार तेजी से बढ़ रहा है, आपका मानना है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे। मैं राम अवतार जी से एक टिप्पणी लेता हूँ। राम अवतार जी, आपने देखा बेरोजगारी दर आधी हुई इस एजेंसी के सर्वे के मुताबिक, इस पर ही तनातनी हो गई है, बीजेपी इसे खारिज कर रही है, कांग्रेस लंबी चौड़ी लिस्ट गिना रही है। आपका विश्लेषण क्या है? डॉक्टर रमन जो बोल रहे हैं कि फॉर्म भरने के बाद युवा घूम रहे हैं, या अमित श्रीवास्तव जी या कांग्रेस जो बता रही है कि किस तरीके से और कहाँ रोजगार मिला? देख, कोरोना काल में जब उद्योग धंधे और सरकार की गतिविधियां एक तरह से ठप हो गई थी, ऐसे समय में जो युवक पढ़ लिख कर निकल रहे थे उनके सामने रोजगार की समस्या तो है। अभी देखिए 2 साल बाद पीएससी का रिजल्ट परसों आया है जी। और राज्य सरकार ने जितने सारे आवेदन लिए उन आवेदनों के रिजल्ट तक नहीं आए थे, इंटरव्यू तक नहीं हो पाए थे। तो उद्योग धंधे अपने आप में बैठा हुआ है। दूसरी तरफ सरकार की गतिविधियां कुछ विभागों तक सीमित है और कॉरपोरेट सेक्टर को अभी संभालने में समय है। अब माना जा रहा है कि दिवाली के पहले बूम आ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगार एक बड़ी समस्या उन नवयुवकों के सामने है, इसको स्वीकार करना चाहिए, राजनीति से अलग हटते हुए, क्योंकि युवा पीढ़ी है, उसको अगर दिशा देना है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके लिए योजनाएं जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर, इसमें क्या कैटेगरी बांटा जा सकता है कि शहरी युवा जो बेरोजगार है या ग्रामीण युवा जो बेरोजगार है, ऐसा भी हो कैटेगराइज करके भी ये बेरोजगारी दर कम ज्यादा होती है? देखिए, जो अब बेरोजगार जो है वो शहरों तक दौड़ रहे हैं, क्योंकि शहर में रोजगार के साधन बड़े हैं। गांव में तो सिर्फ खेती है और छोटे मोटे गल्लों का काम रहता है। उसके अलावा गांव में खेतिहर मजदूर हैं, उनको काम मिला है भरपूर। जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना है, उन योजनाओं से बड़े पैमाने पर गांव के खेतिहर किसानों को काम मिला है। सरकार ने अपने अलग अलग काम इस दौरान खोले तो उस काम को बड़े पैमाने पर हुए और उसका आंकड़े बता रहे हैं। एक बात जो दोनों के बातों भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में समानता दिखी कि दोनों ने एक तरह से कहा कि रोजगार कम हुए हैं, रोजगार बढ़े नहीं हैं। उसके कारण बताए कि इसमें केंद्र सरकार का था योगदान, जो मूर्ति जी ने कहा,
और श्रीवास्तव जी ने कहा कि राज्य सरकार का योगदान का झगड़ा है। ठीक है, गांधी जी राज्य में मगर जो दर आया है, बेरोजगारी का जो आंकड़ा आया है, उससे निश्चित तौर पर कहीं न कहीं रोजगार देने के साधन की कोशिश हुई है। आप ये मानते हैं कि बेरोजगारी दर घटी? और जो मैं सवाल रामावतार जी से भी करा था, आपसे भी करना चाहूंगा, क्या शहरी बेरोजगार और गांव ग्रामीण बेरोजगार, उनमें अलग अलग एक कैटेगरी है? गांव में कम हुई है, शहर में कम, या कहीं कम ज्यादा? देखिए अभिषेक भाई, ग्रामीण अंचलों में कोरोना काल की बात आती है तो आपने देखा होगा कि 1 लाख करोड़ माननीय मोदी जी ने पूरे देश में उद्योग धंधे और इनको हम कैसे इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए दिया गया है। रोजगार गारंटी में केंद्र सरकार मोदी जी ने कितने ओपन गेट कर दिया, पूरे देश में ओपन गेट कर दिया कि आप रोजगार गारंटी में ज्यादा है। आज ग्रामीण अंचलों में अगर कहीं कोरोना काल में हमने रोजगार के इतने अवसर दिए, रोजगार गारंटी के इतने काम करके ओपन किया गया है ना, कि ये इसमें आप तो इनसे पूछ लीजिए, उसमें से केंद्र सरकार ने रोजगार गारंटी में राज्य सरकार की भूमिका कितनी है और केंद्र सरकार की भूमिका कितनी है ना। अगर ये राज्य सरकार की भूमिका रहती, गरीबों को भी अवसर रहते, बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम पूरे छत्तीसगढ़ इनकी जब से कांग्रेस की सरकार आई बंद है, वो विषय पे मैं नहीं जाना चाह रहा। मैं तो इतना चाहता हूँ कि ग्रामीण अंचल में केवल इनके पास गोबर वाला ही मामला इनका आपके पास है, जिसमें 100 करोड़। हाँ, राज्य में आज देखिए, आज आपने देख लीजिए, उसमें से रोजगार गारंटी में सरकार ने, राज्य सरकार में कितने बजट दिए, बहुत खुला गया। आज जितने मजदूर आए सबके लिए रोजगार गारंटी के माध्यम से उनको पैसे का अवसर दिए। 15वीं वित्त से उनकी व्यवस्था, ग्राम पंचायतों में जिन सरपंचों ने व्यवस्था बनाई है, उन सरपंचों ने 15वीं वित्त के पैसे से ही उनके खाने, उनके व्यवसाय करने की व्यवस्था। राज्य सरकार की इसमें कितनी भूमिका है उसमें, है ना। तो आप उस प्रोपोर्शन में देखेंगे, उस अनुपात में देंगे तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार केंद्रीय योजनाओं का फायदा मिला। गांधी जी शहरी स्तर पर जो रोजगार के अवसर हैं, मजदूरों को भी इंक्लूड किया जाए। आप पीएससी आज पीएससी में इनको देने के लिए नहीं, आप ये पीएससी जो शहरी स्तर पर जो पीएससी है। मैं आपको बता दूं अभिषेक भाई कि जिस प्रकार से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब लोग ऐसे ही आपदा में, कोरोना में, जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जब आ गई है, लोग परेशान थे कोरोना काल में, जब उनको मलहम लगाना था, राहत का मलहम लगाना था, तो उन्होंने नमक रगड़ने का काम किया, झुंझुना पकड़ा दिया 35,000 करोड़ का। और उनके ही केंद्रीय मंत्री ने उसे डिनाई भी कर दिया था कि कैसे उन्होंने आंकड़े का जादूगरी दिखाया था। मैं आपको बता दूं कि विश्व व्यापी आर्थिक मंदी और कोरोना संकट के दौरान भी छत्तीसगढ़ रोजगार देने में पूरे देश में अव्वल रहा है। और आपको एक और चीज बता दूं कि रामावतार भैया बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि गांव को लेके जो उन्होंने कहा, तो मैं तो गांधी जी बोल रहे हैं केंद्र का योगदान है उसमें। देखिए, केंद्र का योगदान आप भी जानते हैं कितना है। अगर योगदान रहता तो केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं करता। फेडरल सिस्टम में 60,000 मैट्रिक टन धान लेने का वादा करके 24 लाख नहीं लेते। अगर सुन ली रोजगार गारंटी में क्या, अमित जी भैया मैं कह लूं, क्या ये सही है कि रोजगार गारंटी में केंद्र का कोई योगदान नहीं है? भैया सुन लीजिए ना, कोई योगदान नहीं है क्या? ऐसा मान के चल रहे हो आप? पांजी भैया ऐसा मान के चल रहे हैं क्या? सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। देखिए, गांव हाँ, निरंतर रोजगार मूलक कार्य नियमित रूप से संचालित किया गया है अभिषेक जी। और वनांचल में जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा संग्रहण करके, प्रोसेसिंग करके उसकी मार्केटिंग की गई, कहीं ना कहीं ये पूरा जो वो था, वो प्रदेश सरकार की दूरदर्शी योजना में बहुत हमने धरातल उतारने पे बहुत काम किया। और एक और अहम चीज आपको बताता हूँ कि हमारी सरकार ने अभी पूरे इस 16 महीनों में अगर आप देखेंगे तो रिफॉर्म के जरिए परफॉर्म करते हुए ट्रांसफॉर्म करने में हम सफल रहे। तो ये एक बेहतर चीज है। इसलिए मुझे मैंने जैसा कहा ना कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार स्वराज, चलो मैं एक छोटी टिप्पणी रामावतार जी की ले लेता हूँ। यहाँ पे समय मेरे पास कम था जी। अभिषेक भाई, रामावतार जी, ये योगदान की लड़ाई है, बाकी जमीन में रोजगार बढ़ा है जी। गांधी जी आप बहुत संक्षेप में बोल दो, फिर रामावतार जी के पास आऊंगा जी। बोलिए रामावतार, गांधी जी से एक छोटी टिप्पणी लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। शहरी स्तर पर क्या अमित जी बता सकते हैं, जो प्रदेश है वहां पर शहरी स्तर पर रोजगार बढ़े हैं?
अगर केंद्र सरकार की योजनाओं पे पूरा श्रेय नहीं दे सकते। केंद्र सरकार ठीक है। बांधी जी, मैं आपका सवाल राम अवतार जी से कर लेता हूँ। राम अवतार जी, बांधी जी पूछ रहे हैं क्या शहर में भी रोजगार बढ़े हैं, क्या या सिर्फ गांव में बढ़े? शहर में रोजगार तो घटे हैं। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो मजबूत करने की कोशिश जो छत्तीसगढ़ सरकार ने की है, उसका फायदा छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों के लोगों को रोजगार मिले हैं, उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ी है। तो शहरों की जो रोजगार है वो कारपोरेट सेक्टर से, व्यापार से बढ़ता है। तो व्यापार तो अभी एक तरह से ढप थे, अब पिछले 2 महीने से धीरे धीरे आ रहे हैं। तो शहरों की स्थिति अब सुधरेगी। तो अब जो फायदा शहर के लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, चर्चा का समय इतना ही था। जी जी, बहुत शुक्रिया करूंगा। समय मेरे पास सीमित है और चर्चा तो असीमित यहाँ पर इस पर की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में घटी है, हालांकि इस पर मतभेद है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र का भी योगदान है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश राज्य सरकार ने की उसकी वजह से है। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि शहर में बेरोजगारी अभी भी है, गांव में जरूर इसका असर हुआ और बेरोजगारी घटी है। आज का मुद्दा में इतनी। नमस्कार।